हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंतर्गत एसिटिलीन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। इसका पहला जो मेंबर है वो एसिटिलीन है और इसमें एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें संकरण sp होता है और 180 डिग्री का एंगल होता है, तो इसकी आकृति होती है लीनियर। आइए अब इसके बनाने की सामान्य विधियाँ। सबसे पहले डीहेलोजिनेशन। तो ये टेट्रा ब्रोमो इथेन की मैथिल एल्कोहल की उपस्थिति में जिंक से क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन बनती है। ये Zn हट जाता है यहाँ से, Zn के साथ ये Br2 निकल जाते हैं, तो जो हेलोजन का निकलना डीहेलोजिनेशन। फिर लैब मेथड है कि कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इंडस्ट्रियल मेथड में चूने के पत्थर को 2275 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ 2275 केल्विन पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। ये कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। इसी प्रकार से अन्य मेथड है सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण विधि। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क पे 3270 केल्विन पर गर्म करते हैं तो C2H2 बनती है। लेकिन ये बहुत पुरानी विधि है और इसमें मात्र 3% एसिटिलीन बनती है। आज इसका निर्माण नहीं करते। क्लोरोफॉर्म से बना सकते हैं, हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म का सूत्र होता है CHX3। X का मतलब होता है ClBr(I). अगर यहाँ Cl लगा देंगे तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, Br लगाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म, I बनाएंगे तो आइडोफॉर्म। हम यहाँ हेलोफॉर्म से बना रहे हैं तो CHX3 + 6Ag, यानी कि हेलोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म कर दीजिए। ये हेलोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन बनती है और 6AgX सिल्वर हैलाइड बनता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन विद सोडियम। हमको ये अगर प्रूफ करने को आए कि ये अम्लीय गुण शो करता है तो हमें ये दिखानी पड़ेगी। हम रिएक्शन सोडियम से दिखाएंगे तो पहले एक H हटेगा, एक सोडियम आ जाएगा, फिर दूसरा H हटेगा, दूसरा सोडियम आ जाएगा। इसी प्रकार से रिएक्शन विद हम अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो ये अमोनिया में क्यूप्रस एसिटालाइड, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस एसिटालाइड का रेड PPT प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम अगर एसिटिलीन की क्रिया अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सिल्वर एसिटालाइड का वाइट PPT प्राप्त होगा। रिएक्शन विद ओजोन, ओजोन से जब क्रिया कराते हैं तो पहले एसिटिलीन ओजोनाइड या इथाइन ओजोनाइड बनता है जो Zn से क्रिया करके H2O2 निकाल देगा और ग्लाइऑक्सल या इथेन डाइऑल बनाता है। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो ये लुईसाइट एक जहरीली गैस बनाता है। अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएं एसिटिलीन की तो यहाँ R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, X हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ से ये H निकल जाता है, एल्केन बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी क्रिया जल से कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें ये जो OH यहाँ उपस्थिति डायल्यूट H2SO4 लगभग 20% सांद्रता का H2SO4 होता है। डायल्यूट H2SO4 1% HgSO4 और 353 केल्विन पर, अरे अभी रुक जाओ, 353 केल्विन पर इसे गर्म करते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और इसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है। जब इसका दहन कराते हैं तो 2C2H5 + 5O2 4CO2 बनता है और 2H2O और 1300 किलो जूल ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। अगर रिएक्शन विद एल्कली के MnO4 कराते हैं तो हमको ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है जिसको फर्दर ऑक्सीडेशन पर CO2 और H2O बनता है। लेकिन अगर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और यही क्रिया अगर हम एसिडिक के MnO4 की उपस्थिति में कराएं तो इसमें फॉर्मिक एसिड बनता है। इसके उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल अगले नेक्स्ट टर्म पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत बेंजीन आपको पढ़ाई जाएगी।